12 नवंबर 2025 की आधी रात, जब घड़ी की सुइयां 12:22 पर पहुंचेंगी, तो आकाश में एक अद्भुत खगोलीय घटना होगी। देवगुरु बृहस्पति, जो धन, नीति और भाग्य के अधिपति हैं, अपनी दिशा ही बदल देंगे, डायरेक्शन ही बदल देंगे, यानी वक्री हो जाएंगे मार्गी से। यह घटना होगी कर्क राशि में, जहां वे अपने उच्च स्थान पर विराजमान रहते हैं। और इसी क्षण से शुरू होगा 4 महीने का आर्थिक पुनर्गठन काल, जो भारत की कुंडली, शेयर मार्केट और सोने की कीमतों पर अपना गहरा प्रभाव डालेगा। आज अमृत कलश आपको बताएगा कि बृहस्पति के वक्री होने का अर्थ क्या है, शेयर मार्केट में किसे लाभ मिलेगा और किसे भारी नुकसान होगा, सोना और रुपया की दर में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है, और क्या भारत एक नई आर्थिक नीति की दिशा में बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 12 नवंबर 2025 की रात 12:22 पर कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, इसीलिए यह से समय केवल संकट का नहीं, बल्कि पुनर्विचार और आत्ममंथन और सुधार का समय है। वक्री का अर्थ है ग्रह अपनी शक्ति को भीतर की ओर मोड़ लेता है। इस समय बाहरी गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं, लेकिन अंदरूनी परिवर्तन गहरे स्तरों पर होने लगते हैं। बृहस्पति अर्थ, नीति, धन, गुरु और मार्गदर्शन, इन सब का कारक ग्रह है। इसलिए जब बृहस्पति वक्री होते हैं तो विश्व की अर्थव्यवस्था, निवेश और व्यापारिक नीतियों में बहुत बड़ा उलटफेर होने लगता है। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है। इस समय बृहस्पति गोचर से भारत की कुंडली के तीसरे और दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। तीसरा भाव शेयर बाजार, मीडिया, व्यापार और कम्युनिकेशन का भाव कहलाता है, जबकि दूसरा भाव धन संचय, रिजर्व बैंक और वित्तीय नीतियों से जुड़ा हुआ भाव है। जब बृहस्पति कर्क राशि यानी उच्च स्थिति में वक्री होते हैं, तब शेयर बाजार भावनात्मक निवेश के दौर में चला जाता है। रिटेल निवेशक, छोटे व्यापारी भ्रमित होने लगते हैं। सरकारी नीतियों में उलझन, टैक्स या ब्याज दरों को लेकर अचानक से कोई घोषणा हो सकती है। निवेशकों को अल्पकालिक गिरावट दिखेगी, लेकिन दीर्घकाल में स्थिरता लौटेगी। जब बृहस्पति वक्री होकर के गति करते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 4 दिसंबर को, तो व्यापारिक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय निवेश में अचानक से अड़चनें आना शुरू हो जाएंगी। विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता आने लगेगी। आईटी और टेक्नोलॉजी के सेक्टर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने पर निवेश जगत में 3 अवस्थाओं का प्रदर्शन कराते हैं। नंबर 1, भ्रम की स्थिति यानी कन्फ्यूजन फेज। नवंबर से दिसंबर तक कन्फ्यूजन फेज रहेगी, जिसमें निवेशक और जनता भ्रम की स्थिति में रहेगी। नंबर 2, करेक्शन फेज, सुधार का फेज। ये स्थिति दिसंबर से जनवरी तक रहेगी। जबकि तीसरा समय होगा स्थिरता का स्टेबलाइजेशन फेज, जो फरवरी से मार्च के बीच में चलेगी। नवंबर से दिसंबर तक कर्क राशि में बृहस्पति वक्री रहेंगे, तो सेंसेक्स और निफ्टी में तेज उतार चढ़ाव होंगे। सरकारी कंपनियों यानी पीएसयूज के शेयरों में अचानक उछाल और फिर गिरावट हो सकती है। निवेशकों में डर और अटकलें दोनों रहेंगी। फाइनेंशियल जुपिटर वक्री होने से स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। दिसंबर से फरवरी तक जब मिथुन राशि में बृहस्पति वक्री रहेंगे, तो टेक्नोलॉजी में, मीडिया के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के सेक्टर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसकी
वो जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उनकी टीआरपी बहुत ज़्यादा गिरने लगेगी और उनका विश्वास भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विश्वास समाज से खो जाएगा। विदेशी निवेश कम होगा, लेकिन वैल्यू स्टॉक्स और कृषि ऊर्जा क्षेत्रों के शेयरों में तेजी आएगी। फरवरी से मार्च के बीच मार्गी होने की तैयारी में जब बृहस्पति होंगे, तो बृहस्पति जब सीधी गति की ओर बढ़ेंगे तो बाजार में नया भरोसा और सकारात्मकता लौट आएगी। बैंकिंग सेक्टर, सरकारी योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में तेज उछाल आएगा। सारांश है, शेयर मार्केट इस दौरान रीसेट मोड में रहेगा। अतः नए निवेशकों के लिए डर का माहौल बाजार में बन सकता है, परंतु बुद्धिमानों के लिए यह एक सुनहरा अवसर सिद्ध होने वाला है। सोने के भाव पर क्या असर पड़ेगा? बृहस्पति का वक्री होना हमेशा सोने और रियल वैल्यू वाले एसेट्स को मजबूत बनाता है। नवंबर से दिसंबर के बीच में भारत में सोने के भाव में तेजी की शुरुआत देखने को मिलेगी। सोना काफ़ी अधिक बढ़ने की संभावना है। दिसंबर से मार्च 2026 के बीच जब बृहस्पति मिथुन राशि में होंगे तो रुपया फिर से कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और डॉलर मजबूत होगा, जिससे सोना और भी महंगा हो जाएगा। बृहस्पति वक्री होने पर भौतिक संपत्ति, गोल्ड, लैंड, सिल्वर की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ग्रह हमें स्थायी मूल्य की तरफ मोड़ने वाला है। ये क्या संकेत देता है कि कागज़ की दौलत, शेयर घटेगी। असली संपत्ति, सोना, भूमि, ज्ञान निश्चित ही बढ़ने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बृहस्पति वक्री काल में भारत को नीतिगत भ्रम और वित्तीय परीक्षण का सामना करना पड़ सकता है। संभावित प्रभाव क्या रहेंगे कि जीडीपी की ग्रोथ दर 0.3 से 0.5% धीमी हो सकती है। सरकारी विदेशी निवेश को आकर्षित करने के नए कदम सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे। नए टैक्स रिफॉर्म होंगे या आरबीआई पॉलिसी में बदलाव होने की प्रबल संभावना है। क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी पर फिर से बहस तेज शुरू हो जाएगी। परंतु मार्च 2026 के बाद जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो भारत का आर्थिक भाग्य पुनः प्रबल होने की प्रबलतम संभावना है। निवेशकों और व्यापारियों के लिए ज्योतिषीय सलाह क्या है? इस वक्री काल में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। लॉन्ग टर्म निवेशकों को कृषि, सोना, ऊर्जा और पीएसयू सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। टेक, एडटेक और सोशल मीडिया कंपनियों में भारी गिरावट आएगी। उनके शेयर बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरने वाले हैं। विदेशी मुद्रा डॉलर वर्सेस रुपए में लाभ उठाने वाले सावधान रहें। बृहस्पति का स्पष्ट संकेत है कि स्थिर रहो, सुनो, इंतजार करो। जब मैं मार्गी होऊंगा तब धन अपने आप आपके पास आ जाएगा। जो लोग सोने या भूमि में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए यह गोल्डन विंडो खुलने वाली है, विशेषकर नवंबर से जनवरी के बीच, क्योंकि जब बृहस्पति वक्री होते हैं तो उसका प्रभाव संचित संपत्ति पर पड़ता है। विवाह, भूमि क्रय और दीर्घकालिक निवेश के लिए यह समय बहुत उत्तम है, लेकिन स्पेकुलेटिव या शॉर्ट टर्म ट्रेड से नुकसान की पूरी संभावना बनी रहेगी। उपाय है, हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और ओम ब्रंग बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार नित्य प्रति जाप करें। वैश्विक बाजार और डॉलर इंडेक्स की क्या स्थिति रहेगी? बृहस्पति के वक्री होने से वैश्विक स्तर पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप में शेयर मार्केट करेक्शन जोन में रहेंगे। एशिया में सोने की मांग बढ़ेगी, डॉलर मजबूत होगा, लेकिन मार्च 2026 से गिरावट दिखेगी। भारत के लिए यह समय भौतिक संपत्ति बनाम डिजिटल अर्थव्यवस्था के संघर्ष का रहने वाला है। यानी भौतिक संपत्ति और डिजिटल अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त संघर्ष देखने को मिलेगा, परंतु लंबे समय में यह देश के पक्ष में सकारात्मक ही सिद्ध होगा। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो वे हमें सिखाते हैं कि धन कमाने से पहले समझ बढ़ाओ,
इन 4 महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी उलझेगी, शेयर मार्केट में भावनात्मक लहरें उठेंगी, परंतु सोना और भूमि जैसी स्थायी संपत्तियां भारत के आर्थिक भविष्य को मजबूत करेंगी। मार्च 2026 के पश्चात भारत का भाग्य फिर सीधा मार्ग पकड़ लेगा। जैसे बृहस्पति मार्गी होकर धर्म और नीति का संतुलन बहाल करते हैं, उसी प्रकार से भारत भी अपने धर्म मार्ग पर चल करके अपनी नीतियों का संतुलन स्थापित करेगा। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करेंगे। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।